नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको सबसे पहले बता दें। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 135वीं जयंती आज देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। बड़ी खबर, हिमाचल में शिक्षकों को आज सम्मानित किया जाएगा, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। राजभवन शिमला में होगा ये कार्यक्रम। तो शिक्षक दिवस के मौके पर आज 13 शिक्षकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से नवाजा जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 135वीं जयंती, जिसे शिक्षक दिवस के रूप में पूरे देश भर में मनाया जाता है। हिमाचल में शिक्षकों को आज पुरस्कृत किया जाएगा, उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राजभवन शिमला में होगा ये कार्यक्रम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 13 शिक्षकों को मिलेगा राज्य स्तरीय पुरस्कार। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 135वीं जयंती, इस मौके पर देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। हिमाचल में शिक्षकों को आज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राजभवन शिमला में कार्यक्रम होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, 13 शिक्षकों को मिलेगा राज्य स्तरीय पुरस्कार। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 135वीं जयंती आज, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। हिमाचल में शिक्षकों को आज पुरस्कृत किया जाएगा, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। 13 शिक्षकों को मिलेगा राज्य स्तरीय पुरस्कार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 135वीं जयंती आज, और इस मौके पर उन्हें आज सम्मानित। देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है और हिमाचल में शिक्षकों को पुरस्कार से नवाजा जाएगा। राजभवन शिमला में कार्यक्रम होने जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, 13 शिक्षकों को आज राज्य स्तरीय पुरस्कार से नवाजा जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 135वीं जयंती आज, इस वक्त की बड़ी खबर। देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। हिमाचल में शिक्षकों को आज सम्मानित किया जाएगा, उन्हें स्वरूप पुरस्कृत किया जाएगा। राजभवन शिमला में कार्यक्रम होने जा रहा है। 13 शिक्षकों को आज राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, तो देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। चलिए बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दरअसल अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व सरकार ने चुनाव में फायदा लेने के लिए ही मंडी कॉलेज में ही यूनिवर्सिटी शुरू कर दी और इससे कॉलेज एफिलिएट कर दिए गए। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी एजुकेशन का ध्यान नहीं रखा गया है। अभी भी वहां कॉलेज ही है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार ने जिस तरह से बिना टीचर के स्कूल खोले थे, उसी तरह कॉलेज में यूनिवर्सिटी शुरू की गई थी। इसे देखते हुए मंडी यूनिवर्सिटी का दायरा घटाया गया है। उनकी सरकार मंडी विश्वविद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी। देखिए, सोमवार को सभी सेक्रेटरीज के साथ बैठक होती है, डिपार्टमेंट का रिव्यू होता है और डिपार्टमेंट के रिव्यू के बाद ये फैसला किया जाता है कि कौन से डिपार्टमेंट में किस चीज़ की क्या ज़रूरत है। जहाँ तक आपदा की बात है, मैं हिमाचल के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ और सबसे ज़्यादा प्यारे बच्चों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जो अपने जन्मदिन में आकर इस आपदा राहत कोष में पैसे दे रहे हैं। सरकारी कर्मचारी का बहुत बड़ा योगदान हमें आपदा राहत कोष में मिल रहा है और आपदा राहत कोष में जो विपदा आई है उसमें आपदा राहत कोष में लोगों ने बढ़ चढ़कर दान कर रहे हैं। मैं सभी जो प्रभावित परिवार है आपदा से, उनको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम आने वाले समय में जो भी होगा वो आपदा के प्रभावित परिवारों को सही आकलन करके उनको जो भी उचित समय पर मुआवजा देने की बात होगी उसका भी हम स्टडी करेंगे। राहत राशि जो हमने केंद्र सरकार के नियमों के तहत दी है, उस राहत राशि को जल्दी हमें दिया जाए। तो अभी जो दूसरी टीम आई है उसकी रिपोर्ट सबमिट होने की बात कह रही है, लेकिन हमें आपदा में अपने सोर्सेज से, चाहे वो बागवानों का सेब पहुंचाने की बात है, चाहे किसान की फसल को जो फसलें हैं, सब्जियां हैं, उनको मंडियों तक पहुंचाने की बात है, हम उसमें सफल हुए हैं।
और हमारा प्रयास है कि पहले जो हमारे किसान हैं, बागवान हैं, उनका फल और सब्जी मार्केट में पहुंच जाए और उसके बाद जो राहत राशि है उसके लिए हम केंद्र सरकार से एक बार फिर अनुरोध करेंगे। कोई विश्वविद्यालय जो खुलता है उसके कोई नियम कानून होते हैं। आपने ठीक है कि चुनावों से 6 महीने पहले जयराम ठाकुर जी ने सरदार पटेल मंडी यूनिवर्सिटी खोली, और खोली कहाँ? कॉलेज में, और उसके साथ कॉलेज को एफिलिएट कर दिया। जिस तरह स्कूल खोले ना, उसमें टीचर नहीं है, बच्चे नहीं है, उसी तरह इन्होंने यूनिवर्सिटी भी खोल दी। अब यूनिवर्सिटी में जितने बच्चों के पेपर होने हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन की तरफ बैठने की व्यवस्था नहीं है। आप मुझे यूनिवर्सिटी का कोई ढांचा तो बता दीजिए कहाँ उनकी बिल्डिंग बनी है। मंडी यूनिवर्सिटी से मंडी के कॉलेज को उन्हीं में एफिलिएट किया गया है, और जो कॉलेज हमने वहाँ से निकाले हैं कि उनके एग्जामिनेशन सेंटर कैसे होने चाहिए, उस दृष्टिकोण से किया है। कोई यूनिवर्सिटी बंद नहीं कर रहे हम पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करेंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने के बाद हम जो पाएंगे कि क्या इस यूनिवर्सिटी में क्या क्या कोर्सेज शुरू किए जाते हैं वो डिसाइड करेंगे। उधर कांग्रेस सरकार के सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी का दायरा घटाने के फैसले पर प्रदेश में सियासत गर्म है। इसके बाद अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आमने सामने हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जोरदार पलटवार करते हुए सवाल दागे हैं। तो देवी देवताओं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सद्बुद्धि दे। 9 महीने तक अभी तक भी आगे का कदम नहीं, बंद करने का काम चला हुआ है। यूनिवर्सिटी पिछले 1.5 साल से ज्यादा समय से फंक्शनल है। उनको ये मालूम होना चाहिए हिमाचल प्रदेश में एकमात्र यूनिवर्सिटी है। कॉलेज की संख्या 300 से ज्यादा हो गई, 350 के करीब कॉलेज हिमाचल प्रदेश में हो गए। शिमला की यूनिवर्सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस लोड को बियर करने की स्थिति में नहीं है। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ, मंडी कॉलेज नहीं है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑलरेडी थी, और क्लस्टर यूनिवर्सिटी का 25 करोड़ रुपए का भवन का मैंने अपने हाथों से उद्घाटन करके वहां पर यूनिवर्सिटी की क्लासेस शुरू की। एक्ट पास हुआ, स्टैट्यूट बने, और 128 कॉलेज मंडी यूनिवर्सिटी के साथ जोड़े गए। बाकी 146 कॉलेज जो है वो शिमला यूनिवर्सिटी के साथ जोड़े गए। और आखिरकार पिछले वक्त से जब से सरकार बनी है, क्या वजह है कि यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हटा दिया? क्या वजह है कि जो यूनिवर्सिटी की जो ग्रांट थी, जो 10 करोड़ रुपए वहां पर देनी थी, उसको ब्लॉक करके रख दिया। आज वहां पर टीचर्स की सैलरी के पैसे नहीं मिल पा रहे। आखिरकार वो कहना क्या चाहते हैं? मंडी ने अगर सरकार बनाने में योगदान नहीं दिया तो अब मंडी सरकार हटाने में योगदान देगा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, अगर मुख्यमंत्री का बस चले, वो तो ये स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि मंडी को हिमाचल से ही निकाल दिया जाए। चलिए रुक रहे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। इस बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर आ रही है, सीएम सुक्खू ने जयराम ठाकुर पर बोला हमला। जी हां, जयराम ठाकुर पर हमला। जयराम ठाकुर सुर्खियों में रहना चाहते हैं, इसलिए इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। सुर्खियों के लिए ही जयराम इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। इस बात का जिक्र उन्होंने किया। प्रदेश सरकार आपदा से निपट रही है, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान। सीएम सुक्खू ने जयराम ठाकुर पर हमला बोला है। कहा कि जयराम ठाकुर सुर्खियों में रहना चाहते हैं, इसीलिए इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। तो अपने बयान में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निशाना साधा है नेता प्रतिपक्ष पर, और उन्होंने कहा कि इस तरीके की बयानबाजी शोभा नहीं देता है। ये सिर्फ और सिर्फ जयराम ठाकुर सुर्खियों में रहने के लिए कर रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी, प्रदेश सरकार आपदा से निपट रही है, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान, और नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधा है। और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, सुनिए। जयराम ठाकुर जी का ये प्रयास रहता है कि वो पत्रकारिता के माध्यम से अपना ध्यान अपनी ओर की आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। पहले बोला विधानसभा सेशन करवाइए। आप बताइए, अगर हम विधानसभा सेशन आपदा के समय जब
आपदा बहुत ज़्यादा थी उस समय करवाते तो सारे प्रशासनिक अधिकारी अपना अमला लेकर इस कार्य में लग जाते, विधानसभा सत्र के कार्य में लग जाते, पूरी पुलिस 1000 की फोर्स उसमें लग जाती, तो आपदा प्रभावित परिवारों तक कौन पहुंचता है। आज हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार के सभी मंत्रिमंडल के सदस्य आज हर एक जिले में जाकर आपदा प्रभावित लोगों के साथ परिवारों से बात कर रही है। अब हमें रिस्टोरेशन का कार्य करना है और राहत कार्य करना है, इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। तो हिमाचल में आपदा को लेकर सियासत जारी है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच लगातार तल्ख तेवर देखने को मिल भी रही हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य ने कहा है कि केंद्र सरकार से उम्मीद के मुताबिक सहयोग नहीं मिल पाया। केंद्र ने राज्य सरकार के पैसे ही दिए हैं और राज्य सरकार को कोई नया पैसा नहीं दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया मदद सिर्फ छलावा है। कि हिमाचल को जो सहयोग इस आपदा के समय में हिमाचल को मिलना चाहिए था वो हिमाचल को नहीं मिला है। चाहे वो पीएमजेएसवाई का फंड मिला है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा जिसमें 6000 घरों को प्रदेश के अंदर एलोकेट किया गया है उसका मिला है, चाहे आपका एनडीआरएफ का करीबन 250 से 300 करोड़ रुपए हिमाचल को मिला है। ये कोई आउट ऑफ द ब्लू नहीं मिला है। ये पैसा एक नॉर्मल प्रक्रिया में भी हिमाचल को मिलना था। हर राज्य के तहत जो मापदंड किए जाते हैं उसमें हर राज्य को एनुअल कोटा जो है वो इन सब चीज़ों का दिया जाता है। इसके अलावा और स्कीम्स भी हैं, चाहे वो अमृत स्कीम है, चाहे स्मार्ट सिटीज़ है जिसमें अलग अलग शहरों को चयनित किया जाता है, चाहे वो आपके अमृत स्कीम है, चाहे वो पीएम आवास योजना है, चाहे वो आपका जो है जनधन योजना है, so on and so forth. There are multitude of schemes that are functioning by the central government. तो उसके तहत हिमाचल को ये बजट हिमाचल को मिला है। मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ, मगर मैं कैटेगोरिकली इस बात को कह रहा हूँ फिर से कि ये पैसा त्रासदी के लिए हिमाचल को नहीं मिला है। उसमें जो नुकसान हिमाचल प्रदेश का हुआ है, आंकड़ों सहित ये बात मुख्यमंत्री जी ने भी कई बात कही है, हमारे और मंत्रियों ने सहयोगियों ने भी ये बात कही है कि हिमाचल accumulated losses of हिमाचल प्रदेश stand at 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ का नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ है। अगर हम उसमें जीएसटी जो प्रदेश की घटी है, एसजीएसटी जो प्रदेश की घटी है, जो आपका टूरिज्म का नुकसान प्रदेश को हुआ है, जो आपका एक्साइज का नुकसान प्रदेश को हुआ है, इंडस्ट्रीज का नुकसान प्रदेश को हुआ है, अगर हम उन लॉसेस को भी अक्यूमुलेट करेंगे दैट विल टर्न आउट टू बी एन एडिशनल 5,000 to 8,000 करोड़। कुल मिलाकर कोई 15 से 18,000 करोड़ का नुकसान हिमाचल को इस पूरी त्रासदी में हुआ है। उस परिप्रेक्ष्य से अगर हम देखें तो क्या पैकेज हिमाचल को दिया गया है, आज ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश का 2 दिवसीय हमीरपुर दौरा बेहद महत्वपूर्ण। यहां पर तो सीएम ने सबल योजना का शुभारंभ किया है। सीएम सुक्खू ने बड़ी घोषणा भी की है, 6000 अध्यापकों की भर्ती की जाएगी। ये बड़ी घोषणा, स्पेशल टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम सुक्खू का 2 दिवसीय हमीरपुर दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। सीएम ने सबल योजना का शुभारंभ किया है। इस मौके पर सीएम सुक्खू ने बड़ी घोषणा की है। सरकारी नौकरियों में 2% का आरक्षण दिव्यांग बच्चों को दे रखा और उसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अभी जितने दिव्यांग बच्चे हैं उन्हें 500 रुपया महीने का मिलता है। मैं इस राशि को बढ़ाकर 1,000 रुपया महीने करने जा रहा हूँ। जल्दी ही हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर में जो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड है उसकी जगह राज्य चयन आयोग का गठन किया जाएगा, जिसका ऑफिस हमीरपुर में होगा। 6,000 टीचरों की भर्ती उसके माध्यम से की जाएगी।
अभी हमारी कैबिनेट होने वाली है। 3000 वन मित्र, 3000 वन मित्र हम अभी अपॉइंट करने जा रहे हैं। 1200 के करीब एक स्पेशल कमांडो फोर्स का गठन हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। इसी साल हम तकरीबन 10,000 भर्तियां करने जा रहे हैं। उधर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने संगरूर पंचायत के बारो भादो मेले में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने 25,50,000 रुपए की राशि से निर्मित रावा से विकास नगर स्पेन का उद्घाटन किया और साथ ही इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस स्पेन के बनने से दरअसल क्षेत्र के किसान और साथ ही साथ बागवान सेब की फसलों को मंडी तक का और जल्द से जल्द पहुंचा सकेंगे। रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है तो मॉनसून सत्र को लेकर रणनीति यहां पर बनाई गई है कि किस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरना है। आपदा से नुकसान पर शोक प्रस्ताव पारित। राजीव बिंदल और जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे इस बैठक में। तो मेरा देश मेरी माटी कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। मॉनसून सत्र को लेकर रणनीति तैयार की गई है। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए कमेटी गठित की है और उसको लेकर आगे कानून बनाने का जो एक प्रस्ताव रखा है, हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन करती है। अभी विधायक दल में भी उसके समर्थन का प्रस्ताव पारित करेंगे। आगे पार्टी की बैठक होगी तब भी उसका जो समर्थन का प्रस्ताव पारित करेंगे। साथ में जो पार्टी के अभी कार्यक्रम है, एक प्रमुख कार्यक्रम मेरा देश मेरी माटी, उसको लेकर विधायकों को किस तरह से अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में उस कार्यक्रम को सफल बनाना है, उस पर भी यहाँ चर्चा होगी और अनेक हमारे जो संगठनात्मक विषय हैं उनको लेकर भी निश्चित रूप से विधायक दल में चर्चा होगी। उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रदेश के तीनों महामंत्रियों के साथ एक योजना बैठक में भाग लिया और इस बैठक में भाजपा की आगामी सभी योजनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाला एक नया गठबंधन देश में बना है और अब इस गठबंधन को क्या नाम दिया जाए वो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इस गठबंधन ने आज से 4 दिन पहले इकट्ठे होकर के एक रणनीति बनाई और उसे रणनीति का खुलासा तमिलनाडु में जाकर के हुआ। बिंदल ने कहा कि उदयनिधि ने हजारों लोगों की भरी सभा में भारत के सनातन धर्म को समाप्त करने की घोषणा की। पार्टी के नेतृत्व वाला एक नया गठबंधन देश में बना है। अब इस गठबंधन को क्या नाम दिया जाए, इस गठबंधन ने आज से 4 दिन पहले इकट्ठे होकर के एक रणनीति बनाई और वो रणनीति उसका खुलासा तमिलनाडु में जाकर के होता है। तमिलनाडु के एक मंत्री जो माननीय मुख्यमंत्री के पुत्र हैं उदयनिधि, और वो वहां हजारों की भरी सभा के अंदर सनातन धर्म को पूरी तरह से समाप्त करने की घोषणा करते हैं। वो कहते हैं सनातन धर्म को जड़ मूल से उखाड़ फेंकना है और इस तरह से उखाड़ फेंकना है जैसे हम मच्छर को, मक्खी को, डेंगू को, मलेरिया को, इसको समाप्त करते हैं। रुक करेंगे इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी और अहम जानकारी इस बीच आ रही है। तूफान की चपेट में आई स्टीम बोट, ये इस वक्त की बड़ी खबर। बाल बाल बची 40 लोगों की जान।
गनीमत रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो स्टीम बोट आप देख सकते हैं किस तरीके से बाढ़ की चपेट में आई और लोगों को किस तरीके से बाहर निकाला गया। बाल बाल बची 40 लोगों की जान। स्टीम बोट में स्कूली बच्चे भी सवार थे। तो बाढ़ की चपेट में आते आते ये बच्चे हैं तूफान की चपेट में। स्टीम बोट बाल बाल बची 40 लोगों की जान। ये इस वक्त की बड़ी खबर। स्टीम बोट में स्कूली बच्चे भी सवार थे तो तूफान की चपेट में आई स्टीम बोट। जब बोट प्रॉपर डिफाइन होगा, बच्चों के लिए अलग से बोट लगे होंगे तो उसमें कम व्यक्ति बिठाए जाएंगे। आज ये अंतिम बोट वहां से आने वाला था तो लोगों को लगा होगा कि लास्ट बोट को घर जाने के लिए रहेगा नहीं, सभी बोट उसमें बैठ गए। और जब बोट में बैठ गए तो बीच में तूफान आया। तूफान के साथ में एनटीपीसी का एक बोट गुजर गया और जब बोट गुजर गया तो उसकी कुछ लहरें बनी जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हो गया। और हम लोगों ने भी बोट चालक ने भी सूझबूझ दिखाते हुए इसको साइड में लगाया और गाँव के लोग भी वहाँ पहुंचे और लोगों को सेफ उसमें सबको रेस्क्यू किया गया है। कोई बड़ा हादसा पेश नहीं आया हुआ है। चलिए इसी के साथ पहाड़ प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।